मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैं उनके साथ मैं भी सीपी साइड चला गया। पहले मेरे कैमरा पर्सन को मारा, तीसरा मेरे सर पर, मतलब 2 सर पे लगा, एक पीठ पे। जो युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, कि आप उनको दबा दें, या आप में हिम्मत नहीं है कि सत्ता किसी की जागीर नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि सत्ता के दम पर प्रोटेस्ट को कुचल देंगे। दोस्तों, अभी हम जंतर मंतर पहुंचे भी नहीं थे कि जंतर मंतर से कुछ दूर रात के 2 बजे यहाँ पे आप तमाम भीड़ देख सकते हैं। और एक हमारे पत्रकार साथी भाई हैं, इनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये चोटिल हैं। ये आपको चोट प्रोटेस्ट के दौरान? हाँ, मेरे ये चोट तकरीबन 2:30-3 बजे जब पहले जनपद से लाठीचार्ज शुरू किए और यहाँ पर जो मार्च युवा साथी निकाल रहे थे, तो उसमें जब यहाँ से लाठीचार्ज किए तो बच्चे कुछ दौड़ के सीपी साइड गए। मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था तो मैं उनके साथ मैं भी सीपी साइड चला गया। फिर देखा कि 20-25 जवान, जिसमें आरएएफ के जवान थे और 10-5 दिल्ली पुलिस के जवान थे, वो 2-3 बच्चों को पीट रहे थे। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोला कि आप थोड़ा कैमरा उधर करिए और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप दिखाइए। तो उसमें से एक आरएएफ का जवान था, वो दौड़ आया तो पहले मेरे कैमरा पर्सन को मारा। वो होशियारी से मारा कि जब कैमरा पर्सन को मार दूंगा तो मारते हुए नहीं आगे, जैसे मान लीजिए कोई आए पीछे और भाई को मार दे, तो अभी कैमरे में तो कैद नहीं होगा। अगर मुझे मारता तो कैमरे में कैद होता, क्योंकि कैमरे के सामने मैं हूँ, कैमरे के पीछे है। तो पहले उसको होशियारी से मारा, वो पीछे चला गया, थोड़ा डर गया, मैं खड़ा हो गया। तो आते ही तो मुझे घूम के पहले मेरे पीठ पर मारा। मैं जब तक मतलब समझता तब तक तो एक मार दिया था, तब तक फिर मैं बोला कि सर आप मीडिया के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरा मारा, मैं माइक ऐसे किया, माइक भी टूट गया। फिर तीसरा मेरे सर पर, मतलब 2 सर पे लगा, एक पीठ पे। मेरे तुरंत ब्लीडिंग पूरी होने लगी। तो मैं यही कहता हूँ कि आपके लाठी में इतनी ताकत नहीं है कि हम जैसे पत्रकार को, या जो और पत्रकार बंधु हैं जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं, जो युवाओं की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, जो युवाओं के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं, कि आप उनको दबा दें, या आप में हिम्मत नहीं है। और मैं फिर वही चीज़ एक चीज़ बताऊंगा कि सत्ता किसी की जागीर नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि सत्ता के दम पर प्रोटेस्ट को कुचल देंगे या युवाओं के आंदोलन को दबा देंगे, और अभी आंदोलन एक मूवमेंट का रूप ले लिया है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि मेरे खून का एक एक कतरा आपके लिए, वो कहते नहीं कि युवाओं की जो कील में ताबूत होगा, तो आप समझ जाइए कि आपके साथ और आपकी सरकार के साथ क्या होने वाला है। मैं गारंटी के साथ मैं आपके माइक पर बोल रहा हूँ। इस समय स्टेट मिरर है ये, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा कि बहुत दिन आप चलने वाले नहीं हैं। और एक चीज़ और कहा जाता है कि नदी का बहाव और युवाओं की जवानी अगर आप रोकना चाहेंगे तो आप दलदल में फंस जाएंगे, और दलदल में जिस दिन फंस गए ना, उस दिन निकालने वाला कोई नहीं बचेगा। तो अभी भी समय है, आप जागिए, आँख खोलिए और दौड़िए युवाओं के साथ, उनकी बात को सुनिए। लेकिन इस प्रोटेस्ट के दौरान एक ये भी चीज़ हुई, कई लोग, मैं जब वहाँ जंतर मंतर पे गया तो लोग ये कह रहे थे कि आज प्रोटेस्ट के दिन तो बहुत कम ही नेता है, वैसे तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम जो है नेता आतिशी वगैरह आते रहे और जो है आके यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल देते रहे या कहीं अपना प्रमोशन करते रहे, जो कि मुझे भी देख के लगा। लेकिन आज कोई नहीं थे। हाँ, ये मैं भी अपने माइक पर भी बोला, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी फाल्टिंग है विपक्ष के नेताओं की, जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। वो जब छात्र पिट रहे थे, जब बच्चों पर लाठी पड़ रहा था, जब आंसू के गोले छोड़े जा रहे थे, तो आप कहाँ थे? ये प्रश्न उठेगा, ये प्रश्न उठना लाजमी है। आप सिर्फ आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट स्थल को हैक करके, एक मंच को इस्तेमाल करके आप ये काम नहीं कर सकते। ये अगर लाठी पड़ रही थी तो सब लोग, इस समय संसद सत्र आज से शुरू हो रहा था, सारे सांसद विपक्ष के यहीं दिल्ली में ही हैं। अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं मैं अपने क्षेत्र में हूँ, वो बोल दे हम अपने क्षेत्र में, कोई कहीं नहीं, सब दिल्ली में ही मौजूद थे। और दिल्ली में जंतर मंतर से मुश्किल से 3 किलोमीटर के रेंज में सबका आवास है। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि उस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस बच्चों के साथ, जो बच्चों का मंच है, उनके साथ आप नहीं खड़े हैं। तो ये सबसे बड़ी फाल्टिंग है, ये माना जाएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि युवाओं की लड़ाई है, युवा लड़ लेंगे, आप लोगों की आवश्यकता नहीं। अगर इस तरीके से लड़ना हो, ये पर्याप्त है, ये किसी की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और मैं दिखाना चाहूँगा, आप ज़रा थोड़ा पीछे मुड़ेंगे, ये देख सकते हैं पूरे खून के निशान है। ये यहाँ पे इनको चोट लगी है डंडे की वजह से, और ये पूरा इनका खून लहूलुहान हो गया है। और पहले की अगर बात करें तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होगा। हाँ, खून पूरा, अभी तो मेरा वो था, एक गमछा था, वो गाड़ी पर पड़ा है, मैं उसको दिखा सकता हूँ। भाई एक बार गाड़ी ले, गमछा ले आइए भाई प्लीज़, मैं दिखा दूँ कि
पूरा पहले पहले तो मुझे कुछ पता नहीं, मतलब ऐसे गिरने लगा तो मैं, एक भाई था बगल से बोला कि सर आपके ब्लड निकल रहा पीछे से। तो मैं जब हाथ किया तो देख रहा हूँ पूरा ब्लड ब्लड आ गया हाथ पे। तब तक एक भाई ने दिया मुझे गमछा लाके बांधा। अब सोचिए ये 3-4 बजे की घटना है और अभी भी अगर कैद हो पाया आपके कैमरे में तो अभी ये देख सकते हैं पूरा, ये देखिए ये सब ब्लड है। पूरे स्पॉट्स हैं ब्लड के। ये है कायराना हरकत दिल्ली पुलिस और आरएएफ और उस अमित शाह के गुंडे जिसके अंतर्गत गृह मंत्रालय आता है। अगर समय रहते हुए ये लोग अपने बातों को जनता के बातों के साथ बैठकर साझा करते तो ये आज नौबत नहीं आती कि 2:30 बजे छात्र जिनको घर पर होने चाहिए था, जिनको अपने माता पिता के साथ होना चाहिए था, जो कॉपी कलम के साथ घर पर पढ़ाई कर रहे होते, वो आज जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं, जंतर मंतर के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये आपकी देन है। और अगर कुछ भी होता है देश के साथ तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे और दिल्ली पुलिस, और इसमें से कोई जिम्मेदार नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ गृह मंत्रालय जिम्मेदार होगा। आपने जब अपने घर पे बताया कि आपको चोट लग गई तो घर वालों का क्या रिएक्शन? मैं सही बता रहा हूँ कि मैं किसी से भी नहीं बताया, मैं अपने दोस्त से भी नहीं बताया हूँ, मैं किसी से नहीं बताया, इसीलिए कि मैं घर पे अगर जाने के, मेरा घर यहाँ से 650-700 किलोमीटर दूर है। मैं बस्ती का हूँ, उत्तर प्रदेश के बस्ती के, जहाँ के योगी आदित्यनाथ आते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे बड़ा पुरोधा अपने आप को बताते हैं। बोलने से कुछ नहीं होता। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र है, सब बराबर भागीदारी है सबका। अगर हिम्मत हो तो किसी को बाहर करके देख लो, या एक दिन आवाज़ उठा दो कि नहीं हमारे देश में ये कम्युनिटी नहीं रहेगी, समझ में आ जाएगा। 2 घंटे नहीं लगेंगे, आपको सत्ता से बाहर फेंक देंगे। जिस देश में चौथे पिलर की ये स्थिति हो कि उसका सर फोड़ दिया जाए और युवा जो उसका है, वो जो युवा जो देश की एक नींव होता है, उसको भी तोड़ फोड़ कर दी जाए उस युवा के साथ भी, तो उस देश का भविष्य आप सोच सकते हैं कि क्या होगा।